स्वागत है आप सभी का कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में। आज हम आरंभ करेंगे पाठ 12 काल। आरंभ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 चित्र दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। कल गणतंत्र दिवस था, बच्चे खेल रहे हैं, कल विद्यालय खुलेगा। उपयुक्त सभी वाक्यों के माध्यम से क्रिया कब हुई या कब होगी इसका पता चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी वाक्य हमें दिए गए हैं तो पता लग रहा है कि काम कब हुआ और कब होगा, तो उसके बारे में हमें पता लग रहा है। संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसका कोई समय ही ना हो। कोई भी हम काम करते हैं तो उसका एक ना एक समय ज़रूर होता है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसका कोई समय ना हो। अतः प्रत्येक क्रिया के रूप में उसके काल का ज्ञान होता है। यानी काम करने की जो प्रतिक्रिया है वो कब हुई और कब होगी उसके बारे में जो ज्ञान कराता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ समय होता है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों से क्रिया के अलग अलग समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में चल रही है तथा तीसरे वाक्य में होगी। एक बार और हम आपको वाक्य दिखा देते हैं। ये देखिए, कल गणतंत्र दिवस था, यानी ये कार्य पूर्ण हो चुका है। बच्चे खेल रहे हैं, तो ये कार्य अभी चल रहा है। कल विद्यालय खुलेगा, तो ये काम कब होगा? ये कल होगा। तो आगे पढ़ते हैं कि पहले वाक्य में क्या हुआ? क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में चल रही है तथा तीसरे वाक्य में होगी। इस दृष्टि से काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं काल के? काल के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है भूतकाल, दूसरा भेद है वर्तमान काल और तीसरा भेद है भविष्यत काल। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल, भूतकाल अर्थात बीता हुआ कल। ये काल बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे कक्षा में शोर मच रहा था, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। जो कार्य हो चुका है वो किस में आता है? भूतकाल में आता है। उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? भूतकाल में पढ़ते हैं। उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, यानी जो समय बीत चुका है, जा चुका है। अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। इस प्रकार तो हमने क्या समझा? बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। जिस वक्त जो समय में जो काम हुआ है, जो बीत गया है समय, उस वक्त में जो कार्य हुआ है तो वो क्या कहलाता है? वो भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भूतकाल के? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहले हमने बताया आपको काल के 3 भेद होते हैं, फिर हमने भूतकाल पढ़ा। अब भूतकाल में हमने बताया कि उसमें 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो हम उदाहरण से आपको समझाएंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है। रंजीता ने नृत्य किया, श्री राम ने रावण को मारा। तो इसमें क्या है कि जो क्रिया हुई है वो बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है, जो पहले कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सामान्य भूतकाल। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो चुकी हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार हमने क्या समझा? क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप में से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आगे पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। शिक्षिका पढ़ाकर आई है, यानी अभी अभी पूर्ण हुआ है ये कार्य। मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो ये सब क्या है? उपयुक्त वाक्यों की क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार हमने क्या समझा? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ होता है निकट। आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूँ, है, हो लगता है। आगे पढ़ेंगे गा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जैसे इसका शब्द बता रहा है, पूर्ण मतलब पूरा हो चुका है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो हमने क्या समझा? क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल
कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। आगे पढ़ेंगे। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का क्या मतलब है? बारिश हो रही थी। उदाहरण देखेंगे। फुटबॉल मैच चल रहा था। उपयुक्त वाक्य में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है। यानी जो कार्य अतीत में आरंभ तो हुआ है पर वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? अतः यह अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल। बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, जिसमें आपको संशय हो, जिसमें आपको ये ना पता हो कि ये काम पक्का हो चुका है या नहीं हो चुका, संदेह हो जिसमें आपको। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता लगता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो हमने क्या समझा? भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। हेतु हेतुमद भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती। यानी आप उदाहरण में देख सकते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से पहला जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य पे निर्भर है। अतः यह हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार हमने क्या समझा? हेतु हेतुमद भूतकाल क्या होता है? यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाती है। तो अभी तक हमने क्या समझा? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है। अंग्रेजी भाषा में वर्तमान काल को कहेंगे प्रेजेंट। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। उदाहरण पे देखिएगा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रेन चल रही है। तो यह समय जो है वो चल रहा है, तो ये क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः यह सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो हमने क्या समझा? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है वह वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं वर्तमान काल के? 3 भेद। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पहला देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण देखेंगे। यश गिटार बजाता है, नानी जी माला जपती हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं क्योंकि ये वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती हैं। तो ये क्या है कि सामान्य वर्तमान काल है, जैसे ये अभी हो चुका है, ये वर्तमान काल में चल रहा है ये काम। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो हमने क्या समझा कि सामान्य वर्तमान काल क्या है? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती हैं वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। आगे पढ़ेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण जैसे इसका नाम बता रहा है कि अभी वो वर्तमान में ही वो चीज़ काम शुरू हो गया है पर पूर्ण नहीं हुआ है। श्रेय गीत गा रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है। उन्होंने बनानी तो शुरू कर दी है पर उनका काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उपयुक्त वाक्य की क्रियाओं से यह पता चलता है कि काम शुरू हो गया है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी चल रहा है। अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार हमने क्या समझा? जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आगे देखेंगे तीसरा भेद। ग संदिग्ध वर्तमान काल। बावर्ची खाना बना रहा होगा, माँ आ रही होगी, मतलब आपको संदेह है कि ऐसा काम हो रहा होगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो हमने क्या समझा? जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल, भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में। भविष्यत काल आने वाले समय का ज्ञान कराता है, जैसे जो समय अभी नहीं आया है, ना ही वो समय बीत चुका है, जो आने वाला समय है वो भविष्यत काल में आता है। उदाहरण देखेंगे, हम सिनेमा देखेंगे, कल क्रिकेट मैच होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, मनुष्य सदैव उन्नति करता रहेगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। कि ना जो हुआ है और ना जो अभी हो रहा है, जो होगा वो हमारा किस में आता है? भविष्यत काल में आता है। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के भेद। सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण देखेंगे, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं। भविष्य में जो काम हो रहे हैं वो सामान्य ढंग से हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार हमने क्या समझा? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। देखेंगे दूसरा भाग देखेंगे भविष्यत काल का, संभाव्य भविष्यत। शायद चोर पकड़ा जाए, संदेह। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। आपको जो भी क्रियाएं हमारे भविष्य में हो रही हैं तो आपको ये नहीं पता कि वो निश्चित होंगी या नहीं होंगी। आप अनिश्चित, आपको उसमें स्वभाव है कि अनिश्चित हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चिंत नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो हमने क्या समझा? इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, आओ दोहराएं। जो भी हमने इस पाठ में अध्याय में पढ़ा है तो उसको हम एक बार संक्षिप्त में देखेंगे। काल का अर्थ होता है समय। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमद भूतकाल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाले काल भविष्यत काल कहलाता है। और भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल तथा संभाव्य भविष्यत काल। अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। जो भी हमने अध्याय में सीखा है वो अभ्यास के जरिए हम कंठस्थ करेंगे। वाक्य जिस काल का है उस पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो भी वाक्य जो आपको लगता है कि इस काल का है ये वाक्य, तो उस पर आपको सही विकल्प का निशान लगाना है। पहला देखेंगे, निर्मल ने पत्र लिख लिया था, तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि कार्य समाप्त हो चुका है। दूसरा देखेंगे, देखेंगे, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो अभी भी खेल रहे हैं, वो कार्य शुरू तो हो गया है वर्तमान में पर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये कौन सा वर्तमान काल है? ये अपूर्ण वर्तमान काल है। देखेंगे, संभवतः प्रकाश कल दिल्ली लौट जाए, तो हो सकता है कि वो कल दिल्ली लौट भी आए और ना भी हो पाए, तो ये तो भविष्य की बात की जा रही है, तो भविष्य में कौन सा काल होगा? संभाव्य भविष्यत काल। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सही वाक्यों के आगे सही तथा गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला देखेंगे, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही वाक्य है। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। नहीं, ये गलत है। उसको क्या कहते हैं? उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखेंगे, आने वाले समय को वर्तमान काल कहते हैं। नहीं, जो वक्त चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं और जो आने वाला समय होता है वो भविष्यत काल कहलाता है। देखेंगे, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल सही।
डा देखेंगे, अनुज लिख रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। बिल्कुल सही है ये वाक्य। चा देखेंगे, दीपक अखबार बेचेगा, तो सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। सामान्य है क्योंकि वो बेचेगा अखबार कब, आने वाले समय में। तो अध्याय 12 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।